लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रतिनिधि मंडल आज प्रयागराज के होलगढ़ थाना क्षेत्र में हुए पार्टी कार्यकर्ता की हत्या मामले में परिवार से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की ओर से सहायता राशि भी प्रदान की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का प्रतिनिधि मंडल सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण भारती के नेतृत्व में आज प्रयागराज पहुंचा, जो उन्होंने फाफामऊ संसदीय क्षेत्र सचिव और होलगढ़ निवासी मृतक हिमांशु के घर पहुंचा, जहां पर परिवार से मिलकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से दुख और संवेदना प्रकट किया तथा पार्टी की ओर से सहायता राशि भी प्रदान की। इस दौरान सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि कार्यकर्ता हमारे पार्टी का एक अभिन्न अंग था और उसके साथ जिस तरीके से नाशक स्वरूप से हत्या जैसी घटित कार्य को किया गया है, इसको लेकर पार्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं भी आहत है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को मांग की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जो कि पूर्व में भी एक अपराधी है, के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा गुरों और माफियाओं को सहायता दी है और उनके पक्ष में अपनी बात रखी है, लेकिन सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं का संरक्षक नहीं, स्वयं एक माफियाओं की पार्टी है और इनका काम प्रदेश में अराजकता फैलाना है। इस दौरान देखा गया है कि प्रदेश में घटने वाली हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं अखिलेश जी की फौज अपना काम करते आ रही है तथा समाजवादी पार्टी के दिए हुए संरक्षण के कारण आज इन हथियारों और माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हमारे भैया का न्याय दिलावा, हमारे सब भैया जुड़ा है, भैया से मिलवावा, हमका न्याय दिलवावा। निश्चित बहनी न्याय होगा, इसीलिए प्रभारी जी आएंगे। हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगे, अगर कल समय मिलता तो आप लोग को अभी हम बात करेंगे, सुबह मिलवाएंगे, साथ पूरा न्याय मिलेगा। बहनी हम लोग न्याय के लिए परेशान है। बहनी अपने घबराई ना, आप लोग सुनिए, न्याय होगा। हम लोगों ने मांग कर दिया है, इनकाउंटर के लिए भी मांग किया है, बुलडोजर भी चलेगा। हाफ इनकाउंटर किया है, फांसी कैमरे के अंदर गए छूट के आएंगे तो पूरा घर जला देंगे, पूरा घर जला देंगे, सबको मार डालेंगे, यही होगा पेशा है। नहीं आएंगे। हम लोग अभी हिमांशु सरोज जी के परिवार से मिलकर के आ रहे हैं और सबसे पहले ये मन में ख्याल आता है कि क्या दलितों को सिर्फ वोट देने का ही हक है, वोट मांगने का अधिकार नहीं है उनको? आप ये बताइए कि हमारे फाफामऊ विधानसभा के सचिव थे, लगातार पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के, पार्टी के जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यकलाप हैं, कार्यक्रम करते थे, उस विधानसभा को हम लोग आगे के लिए नर्चर कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। क्या ऐसे में वो लोग जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में यह बोल करके, झूठ बोल करके दलितों का वोट लिया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और वही लोग दलितों का वोट लेने के बाद आज जब दलित उस स्तर पर आना चाहता है कि वो विधानसभा भी चुनाव लड़ सके और वोट मांग सके, तो क्या समाजवादी पार्टी के गुंडे जिन्होंने वोट लिया था लोकसभा चुनाव में, आज उनको गोली मार देंगे? क्या गुनाह था? क्या गुनाह था हिमांशु सरोज का? क्या गुनाह था जसराज सरोज का? आज बार बार उत्तर प्रदेश में हर जगह इसी मुद्दे को हम लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने भी दलितों का वोट लिया था लोकसभा चुनाव में, कभी भी जब भी बरगलाया गया है, उन सभी लोगों ने दलितों को ही प्रताड़ित करने का काम किया है। और सबसे दुखद बात यह है कि अखिलेश यादव जी प्रयागराज आते हैं और हिमांशु सरोज क्या नहीं जाते जिनका उन्होंने वोट लिया है? बहुत शर्मनाक बात है ये। हम लोग आज उस परिवार से मिलकर के आए हैं। हम लोगों ने अपनी तरफ से जो सहायता करनी थी की है, आर्थिक मदद की है और उनके परिवार को यह विश्वास दिलाया है कि उनकी लड़ाई अब शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, और आगे परिवार मजबूती, उनके परिवार के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी मजबूती से खड़े हैं। जहां तक इस लड़ाई को लेकर के जाने की जरूरत होगी, हम लोग लड़ाई को लेकर के जाएंगे और यह जरूर बताएंगे कि जितना भी दलित समाज है, पासी पासवान समाज है उत्तर प्रदेश में, अब आपको उधार के नेता की जरूरत नहीं है। हम चिराग पासवान जी को उत्तर प्रदेश में लेकर के आ रहे हैं और पूरे के पूरे सारे विधानसभा चुनाव में हम लोग तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में पासी पासवान समाज अब धीरे धीरे, जैसे बिहार में हमने पासवान समाज को, पासी समाज को वहां पर विश्वास दिलाया, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके जब भी घटनाएं होती है, उनके यहाँ कोई भी दुखद घटना होती है, हम लोग जाते हैं उनके साथ, दुख को बांटते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। जैसे बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे झारखंड में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अब हम उत्तर प्रदेश में भी उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे।
अच्छा, इस मामले में पुलिस ने जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, आगे कार्रवाई कर रही है। क्या और चाहते हैं कार्रवाई सरकार से, प्रशासन से? प्रशासन से सबसे पहले यह चाहते हैं कि इसकी सघन जांच हो। जांच इसलिए जरूरी है कि ये सिर्फ नीचे स्तर तक हुआ है या एक संगठित रूप से दलितों को टारगेट किया जा रहा है, इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। लगातार जिस तरह से पासी समाज पर समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा हमला किया जा रहा है, चाहे वो जयसराज सरोज हो, चाहे वो हिमांशु सरोज हो, क्या ये संगठित रूप से दलितों को डराने का प्रयास किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा की भांति हमें वोट करो, नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे? ये ऐसी मानसिकता नहीं चल सकती है। यूपी में तो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, इस पर क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार का दावा है। क्या इसके बाद भी टारगेट किया जा रहा है, आपको लगता है? मुझे लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के गुंडे, क्योंकि उनको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनको दलितों का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए लगातार वो दलित समाज को प्रताड़ित करने का, डराने का, धमकाने का और जान से मारने का काम कर रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि प्रशासन ने जो भी किया है जांच करे, क्योंकि ये संगठित तौर पर तो नहीं हो रहा। और मेरा ये भी प्रयास है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलूं और इस घटना को उनके संज्ञान में देकर के और जो उचित कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई हो, परिवार की जो और मदद हो सकती है, सहायता हो सकती है, वह अवश्य हो। आप पार्टी का कार्यकर्ता थे? हमारी पार्टी के फाफामो विधानसभा के सचिव थे। इस विधानसभा को आगे के लिए हमारी पार्टी के लिए तैयार कर रहे थे। ऐसे में जब उन्हें लगा, जब समाजवादी पार्टी के गुंडों को लगा कि दलित हमारे साथ नहीं आएगा, तो वही उन्होंने किया जो बरसों से करते आ रहे हैं, जिनका इतिहास रहा है। उन्होंने दलितों को टारगेट करना शुरू किया, एक एक करके प्रताड़ित करना शुरू किया, और जब लगा कि बात नहीं बनी तो उनको रास्ते से हटाने का काम किया। ये आगे हम लोग नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या भूमिका रहने वाली है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बड़ी मजबूती से अपने सारे कार्यकर्ताओं, अपने नेता के निर्देश के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सारे के सारे विधानसभा चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, विधानसभाओं पर तैयारी कर रहे हैं। आप आने वाले समय में जिस तरह से बिहार में हम लोगों ने नव संकल्प महासभा के माध्यम से अपनी पार्टी को विस्तार दिया था, संगठित किया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में करके हम वो ताकत, वो शक्ति दिखाएंगे जैसे हमने बिहार में दिखाया था। और हम आगे बढ़ करके दलित समाज को यह भरोसा देना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने हम पे बिहार में भरोसा किया, आपने और पूरे बिहार समाज ने हम पे भरोसा किया, और आज आपके हर सुख दुख में हम खड़े रहते हैं, यही हम आपके साथ भी उत्तर प्रदेश में हम खड़े रहेंगे। हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, हमारी पार्टी का नेता खड़ा रहेगा, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी खड़े रहेंगे, अरुण भारती खड़ा रहेगा। कोई भी घटना होगी, कोई भी समस्या आएगी, उस समस्या के निदान के लिए हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, केंद्र में और बिहार में आप एनडीए में हैं, यूपी में क्या समीकरण बनेंगे? आने वाले ये सारे सवाल के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं। मुझे नहीं पता आज इसका क्या जवाब है, मगर यह जरूर मैं दलित समाज को यहाँ पर आश्वस्त करना चाहूंगा, मैं भरोसा दिलाना चाहूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जब हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सानिध्य में आप इकट्ठे हुए थे, पासी पासवान समाज एक हुआ था। अब जरूरत है कि उनके ही पद चिन्हों पर चलने वाले, उनका ही अंश पूरे समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहा है, और आप हमारे नेता के इसमें आए। हम लोग चाहेंगे कि पूरे दलित समाज को संरक्षण देने का काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करेगी। आज आप यूपी आए हैं और देश का एक राजनीतिक परिवार है मुलायम सिंह यादव जी का,